हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आई एम रविशंकर मिश्रा। हम अपने इस वीडियो में आप सभी को दिसंबर 25 में सीएस प्रोफेशनल का जो पेपर नंबर 1 ईएसजी का एग्जाम होने वाला है उसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको अपने एग्जाम में बैठने से पहले बहुत अच्छे से करके जाना चाहिए। अगर आपका टारगेट इस सब्जेक्ट में 80 प्लस लाने का है तो वो कौन कौन सा क्वेश्चन है जिसके कीवर्ड्स एंड उस क्वेश्चन को आपको लर्न करके रिटन प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, वो स्क्रीन पे शो करके हम अभी टिक करवाने वाले हैं। आप ये समझ लो कि जितना क्वेश्चन हम आपको टिक करवाएंगे, अगर आप वो सारे क्वेश्चन को अपने कंट्रोल में रखते हो जो कि हम इंस्टीट्यूट के मटेरियल से टिक करवाएंगे, प्लस हो सकता है कि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस 10 अटेम्प्ट के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस एमटीपी, इस सब का हम हेल्प लें, सजेस्टेड आंसर का हम हेल्प लें और हम आपको स्क्रीन पर शो करें। मेनली हम जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है उसको स्क्रीन पर शो करके टिक करवाएंगे। अगर आप बताए हुए सारे क्वेश्चन को अपने कंट्रोल में करके जाते हो तो आप ये समझ लो कि ये सब्जेक्ट आपका ग्रुप 1 का वन ऑफ द हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट बनने वाला है। इसमें आपको 80 प्लस लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। कंडीशन है एक ही कि आपको बताए हुए सारे क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करना है। इंस्टीट्यूट के मटेरियल से करने का मतलब होता है कि इंस्टीट्यूट के मटेरियल का लैंग्वेज जो है, कीवर्ड, ये आपको लर्न करना है और उसको अपने एग्जाम के आंसर में यूज करना है। हम आपको एक चीज बता देते हैं कि जो अभी जस्ट लास्ट अटेम्प्ट हुआ है जून 25, वहां तक हम लोग ईएसडी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने सेंटर बेस्ड स्टूडेंट को ही सिर्फ प्रोवाइड करते थे। इसके अलावा हम लोग सीएस एग्जीक्यूटिव का मतलब पब्लिकली सभी को प्रोवाइड करते थे, जिसमें सीएमएसएल और जेआईजीएल फ्री था, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल था, मगर वो सभी को प्रोवाइड करते थे अपने वेबसाइट पर अपलोड करके और जो 2 सब्जेक्ट फ्री है सीएमएसएल और जेआईजीएल उसको यूट्यूब पर अपलोड करके। और उसके अलावा सीए फाइनल, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीएमए फाइनल, सीएमए फाउंडेशन सभी का हम लोग अपने 1-2 सब्जेक्ट करके यूट्यूब पर फ्री में दे रहे थे। रिमेनिंग सब्जेक्ट अपने वेबसाइट पर अपलोड करके थोड़ा बहुत चार्जेबल के साथ प्रोवाइड कर रहे थे। मगर इस अटेम्प्ट से दिसंबर 25 से बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट पर, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर हम लोग सीएस प्रोफेशनल का भी जो ये सब्जेक्ट है ईएसजी, जिसको अभी आप देख रहे हो, ये यूट्यूब पर फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस जो इसके अलावा रिमेनिंग सब्जेक्ट है, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6, ये 4 पेपर अपने वेबसाइट के थ्रू, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, उस वेबसाइट के थ्रू हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत चार्जेबल है। प्लस जो ये सब्जेक्ट है ईएसजी, ये फ्री है। बाकी पेपर 4 और पेपर 7 आपको पता ही है, इलेक्टिव है, ओपन बुक है, उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं। हाँ, उसके लिए अगर किसी को कोई डाउट है या गाइडेंस चाहिए इलेक्टिव पेपर में भी, तो वो हम लोग पर्सनली कॉल पे उसको गाइड कर देते हैं कि भाई आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है। ओके, तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, जो 5 पेपर का हम लोग इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं, मेरा आपसे ये रिकमेंडेशन है, मेरा आपसे ये एक तरह का रिक्वेस्ट है कि आप सभी पेपर का इंपॉर्टेंट को फॉलो करिएगा। बिकॉज प्रीवियस 15 to 20 अटेम्प्ट का बहुत ही जोरदार तरीके से एनालिसिस करने के बाद, प्लस कौन कौन सा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट बार बार रिपीट करता है, उस क्वेश्चन को आपके अटेम्प्ट में कौन कौन सा क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम चांस है आने का, प्रीवियस 15 to 20 अटेम्प्ट के ट्रेंड के हिसाब से, वो सारा क्वेश्चन को पिक करके, मेहनत करके, हार्ड वर्क करके आपके अटेम्प्ट के लिए सीट तैयार करके हम अभी आपको स्क्रीन पर शो करेंगे। आपको बताया हुआ क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लोगे सभी सब्जेक्ट में, जो 5 पेपर का हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो आप समझ लो कि आपको सीएस प्रोफेशनल क्लियर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। बाकी आपको पेपर 4 और पेपर 7 खुद के दम पर, जो इलेक्टिव पेपर है, उसको भी अच्छा करना होगा। और जो स्कोरिंग है वो आपका ये 5 सब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्कोर करवा देगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने के बाद। फिलहाल आप जिस सब्जेक्ट का भी आप देख रहे हो ईएसजी का, इसमें बताए हुए सभी क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हो तो इसमें 80 प्लस लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ओके, एक वेरी इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग सीएस, सीएमए में सभी लेवल का, सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं, एक्सेप्ट इलेक्टिव पेपर 60% गारंटी के साथ प्रोवाइड करते हैं सभी सब्जेक्ट का, इलेक्टिव पेपर को छोड़ करके। जैसे सीए फाइनल में एक सब्जेक्ट है, पेपर नंबर 6 है आईबीएस। ओके, आपका सीएस प्रोफेशनल में दो पेपर है, पेपर 4 और पेपर नंबर लास्ट पेपर 7। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जो ओपन बुक है उसके अलावा जितना सब्जेक्ट है, इस सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट हम लोग फाउंडेशन, इंटर, फाइनल सभी का प्रोवाइड करते हैं विद मिनिमम 60% गारंटी के साथ। आप गारंटी वर्ड को समझ पा रहे होगे। गारंटी का मतलब है कि भैया एग्जाम में उतना तो मिनिमम आएगा ही आएगा। ओके, जैसे अभी हम आपको यहां पर जो लिख के दिखाएं, देखो यहां पर लेसन नंबर 1 से मेरा इंपॉर्टेंट बताना शुरू होगा ईएसजी का। लेसन 1 के इंपॉर्टेंट बताने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि मिनिमम 60% के मैच होने का गारंटी है, मिनिमम 60% के, और एक्चुअली में जो मैच करता है वो 80% प्लस ही मैच करता है। और सीए में 1-2 सब्जेक्ट इंटर में है और सीए के फाइनल में 1-2 सब्जेक्ट है, जैसे एएफएम है, उस सब्जेक्ट में 90 प्लस से ज्यादा मार्क्स का मैच करता है, 100% भी मैच करता है। मगर आपका सीएस प्रोफेशनल में 80% प्लस रहेगा सभी सब्जेक्ट में, ये मेरा पूरा विश्वास है। एज पर प्रीवियस जो पिछले बहुत अटेम्प्ट से हम लोग अपने सेंटर बेस्ड स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, उन लोगों के फीडबैक के हिसाब से, प्लस हम भी क्वेश्चन को मैच करते हैं कि कितना बताए हुए में से आया, कितना नहीं आया, उसके हिसाब से 80% से ज्यादा आपको सभी सब्जेक्ट में मैच होता हुआ दिखेगा। बस आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। वीडियो के पहले हम आपको थोड़ा बहुत और जनरल इंस्ट्रक्शन देंगे, फिर हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवाना शुरू करेंगे। आपको ये बता देते हैं कि जो
जो स्टडी मटेरियल है वो दिसंबर 25 एंड ऑनवर्ड्स वाला अप्लीकेबल वाला जो स्टडी मटेरियल है वो हम स्क्रीन पर शो करेंगे, आपको वही फॉलो करना है। प्लस आपको वही फॉलो करना है। इसके अलावा हम आपको ये बोल रहे हैं कि हम इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है प्लस पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस एमटीपी इस सब का यूज कर सकते हैं, प्लस सजेस्टेड आंसर हम यूज करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाए हुए हैं। एक और बात कि अगर आपको इंस्टीट्यूट का कोई भी रिसोर्सेस इजीली नहीं मिले तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग का ड्राइव का लिंक दिखेगा। ओके, आपको ड्राइव का लिंक दिखेगा, उस लिंक पर क्लिक करके वहां पर हम लोग सीए, सीएस, सीएमए सभी का ऑल लेवल का हम लोग रिसोर्सेस को अपलोड करके रखे हुए हैं वहां पर, क्योंकि हम लोग सभी का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे सीए फाइनल में एफआर फ्री है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है। सीए इंटरमीडिएट में अकाउंट्स और एफएम फ्री है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है। सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स फ्री है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है। और वो सारा चार्जेबल सब्जेक्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग के वेबसाइट का लिंक दिखेगा, जिस लिंक पर अवेलेबल है, आप क्लिक करके वहां पर देख सकते हो अगर आपके फैमिली में या आप खुद भी सीए भी कर रहे हो तो। और इसके अलावा अगर कोई सीएमए कर रहे हैं आपके फैमिली में तो आप उनको ये बोल सकते हो कि सीएमए इंटरमीडिएट में हम लोग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फ्री है, सीएमए फाउंडेशन में अकाउंट्स फ्री है, और सीएमए फाइनल में, यहां पर प्रोफेशनल नहीं होता, यहां पर फाइनल बोला जाता है, तो फाइनल में उनको एसएफएम और सीएफआर ये 2 सब्जेक्ट फ्री मिलेगा। ओके, इसके अलावा आपका जो सीएस प्रोफेशनल है इसमें ईएसडी सब्जेक्ट फ्री है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है एक्सेप्ट इलेक्टिव पेपर। और उसके बाद सीएस एग्जीक्यूटिव में जेआईजीएल और सीएमएसएल फ्री है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है। तो इतना तक हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इस सब से रिलेटेड जो रिसोर्सेस हैं वो हम लोग अपने ड्राइव पर अपलोड करके रखे हुए हैं। अगर आपको इसमें से किसी भी चीज का जरूरत हो और इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर इजीली ना मिले तो आप इस ड्राइव के लिंक को भी विजिट करके ले सकते हो। ओके, चलिए हम आपको थोड़ा सा और आगे बताते हैं कि जो भी आप चार्जेबल सब्जेक्ट के लिए आप लेना चाहते हो, अगर जो भी सब्जेक्ट पेपर नंबर 2, 3, पेपर नंबर 5 और 6 उस सभी पेपर के लिए, यानी पेपर नंबर 2, 3, 5 एंड 6 के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग के वेबसाइट का लिंक दिखेगा, आपको उस लिंक पर विजिट करना पड़ेगा और उस पर क्लिक करके आपको बाय करना है। वो सारा ही मतलब जो भी पेपर हम लोग चार्जेबल वाला प्रोवाइड करते हैं, अगर आपको उसमें कोई भी डाउट हो कि ये मतलब इसमें कितना मैच करेगा कितना नहीं करेगा, या आपको किसी भी मैटर को लेकर के मेरे से बात करना हो तो आप मेरे को पर्सनली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल दोनों कर सकते हो। नॉर्मल कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज 9007746507 पर आपको मेरे को मैसेज करना है या कॉल करना है, और आपका कोई भी क्वेरी होगा, आपका कोई भी मन में डाउट होगा कि हाँ क्या मैच करता है क्या नहीं, या आपके पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। एक और बात हम आपको ये बता देते हैं कि हम लोग का क्या क्या फ्री है। इसमें डाउट सॉल्विंग फ्री है, प्लस गाइडेंस और मेंटरशिप कि आपको कैसे अच्छे से प्रोसीड करना है, ये सब सारा फ्री है। आप ऑन कॉल कभी भी हम लोगों के साथ या व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। ये हम लोग का कंप्लीटली फ्री है। हम लोग सीए, सीएस, सीएमए सभी को फ्री में प्रोवाइड करते हैं। और आपको ये बता देते हैं कि हम लोग बहुत सारे लोगों को सीए बनाए हुए हैं जिनका काफी एज भी हो गया था और उन्होंने सीए क्विट कर दिया था, फिर हम लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हम लोग के गाइडेंस से मोटिवेट होकर के वो सीए क्लियर करके अभी बहुत अच्छी जगह पर सेटल्ड हैं, बहुत अच्छे कंपनी में है, और उसके आगे का भी पढ़ाई काफी लोग कर रहे हैं। बैंकिंग वगैरह में भी सीए लोगों का स्पेसिफिक होता है, सीएस लोगों का उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, और इंडियन रेलवे में भी होता है। तो हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके सीएस प्रोफेशनल के लिए भी आपको कोई भी डाउट हो किसी भी सम से रिलेटेड तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करना है। ओके, इसके अलावा हम आपको इंपॉर्टेंट बताने से पहले, हम आपको हर सब्जेक्ट हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट बताने से पहले उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ खास बात बताएंगे, जिस खास बात को आपको कहीं पे कॉपी में नोट कर लेना है। वो खास बात ये हो सकता है कि उस चैप्टर का वेटेज कितना है पास्ट ईयर हिस्ट्री के हिसाब से, पास्ट अटेम्प्ट के हिसाब से, और वो आपके अटेम्प्ट में कितने मार्क्स तक का आ सकता है, ये आप कहीं पर नोट कर लेना। और उस मार्क्स के हिसाब से ही उस चैप्टर में अपना टाइम अलॉट करना। आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आपका टारगेट जो है वो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करना है। इस टारगेट से आप वीडियो को देख रहे हो तो जितना भी क्वेश्चन हम आपको टिक करवाएंगे आपको सिर्फ वही करना है, और मार्क्स के एंगल से ध्यान देना है। जिसमें ज्यादा मार्क्स का आएगा उसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा प्रेफरेंस, ज्यादा टाइम देना है, थोड़ा सा सेल्फिश होकर के सोचना है कि अगर आपको ज्यादा मार्क्स ही लाना हो, नॉलेज के पीछे नहीं जाना हो। नॉलेज के लिए आपने एक बार कहीं अच्छे जगह पे ट्यूशन किया या आप सेल्फ स्टडी किया 100% सिलेबस का, लेकिन आप एग्जाम क्लियर करने के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही के कीवर्ड को लर्न करना है, उसका रिटन प्रैक्टिस करना है और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ही फोकस करना है, और जो ज्यादा मार्क्स का है उसमें ज्यादा टाइम देना है। तो थोड़ा सा आप सेल्फिश होकर के मार्क्स के एंगल से ही सोचना, तभी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ज्यादा बेनिफिट उठा पाओगे। ओके, उसके बाद हम आपको ये बोल रहे हैं कि जो भी हमारे साउथ इंडियन स्टूडेंट हैं जो हम लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब बेनिफिट उठा रहे हैं, चाहे सीए या सीएस या सीएमए, सब जगह हम ये बोलते हैं। फिलहाल हम सीएस प्रोफेशनल वालों के लिए इस वीडियो में ये बोल रहे हैं कि अगर आपको हिंदी समझने में थोड़ा बहुत भी डाउट हो, थोड़ा बहुत भी कंसर्न हो, तो आप इसी नंबर पर मेरे को उस पोर्शन में किस चैप्टर में कहां पर आपका क्या दिक्कत हुआ समझने में, वो आप इसी नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप या कॉल मेरे को कर देना। हम आपको वो वाला पोर्शन इंग्लिश में
मतलब ऑन कॉल इंग्लिश में, या तो हम व्हाट्सएप पे वॉइस नोट के थ्रू हम आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करके ये बता देंगे कि आपको आपका जो एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए वो कम से कम टाइम में आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करके व्हाट्सएप वॉइस नोट के थ्रू बता देंगे। ओके, तो आप ये समझना कि हम आपके साथ हमेशा हैं, 1% भी आप डिसअपॉइंट मत होना, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, और ऑलवेज अवेलेबल है आपके लिए। ओके, इसके बाद हम आपको थोड़ा सा और 1-2 मिनट और लेंगे। एक और बात कि आप अपने फ्रेंड ग्रुप में थोड़ा बहुत शेयर कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रेडी करने में बहुत ज्यादा हार्डवर्क लगता है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठाएंगे, हम ये समझेंगे कि मेरा मेहनत उतना ज्यादा सफल हुआ। एटलीस्ट फ्री वाला सब्जेक्ट, या आपके फैमिली में कोई सीएमए कर रहे होंगे या सीए कर रहे होंगे, और आप चाहते हो जेन्युइनली कि उनका उद्धार हो जाए और वो उस डिग्री को अचीव कर लें या उस लेवल को जल्दी से क्लियर कर लें, तो आप हम लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में या हम लोग के चैनल के बारे में एटलीस्ट उनको रिकमेंड कर देना। और हम लोग के टच में आने के बाद और हम लोग का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फॉलो करके, गाइडेंस को मान करके, वो बहुत जल्दी ही इस नैया, इस जो ये जो इनका सफर है इस डिग्री का, वो जल्दी से जल्दी ही उनका क्लियर हो जाएगा। प्लस आप भी अपने मतलब बेनिफिट के लिए रिमेनिंग जो आपका पेपर है उसका भी बेनिफिट उठाना और जल्दी से जल्दी अपना सीएस प्रोफेशनल को क्लियर करना। ओके, चलिए एक और बात कि बहुत सारे आपको मतलब रिस्पेक्टेड फैकल्टी मार्केट में मिलेंगे जो आपको एबीसी एनालिसिस बोलेंगे करने के लिए। तो एबीसी एनालिसिस में जनरली लोग ये समझ लेते हैं कि जो सी कैटेगरी चैप्टर है उसका कम वेटेज है या उसको नहीं करते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं फॉलो करना है। आपको जितना इंपॉर्टेंट हम बताएंगे, अगर वो आपके किसी रिस्पेक्टेड फैकल्टी के हिसाब से वो सी कैटेगरी चैप्टर है, फिर भी आपको उसमें अगर हम इंपॉर्टेंट बताएंगे तो वो आपको करना है। बिकॉज हम आपको इंस्टीट्यूट का प्रीवियस मिनिमम 10 अटेम्प्ट का तो हिस्ट्री बताएंगे ही आपको, ताकि आपको थोड़ा तसल्ली हो जाए कि हाँ भाई ये इतने इतने मार्क्स का सच में आता है। आप चाहो तो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर जाकर के एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके चेक कर सकते हो, उस बेसिस पर आपके अटेम्प्ट के लिए वो कितने मार्क्स के लिए आ सकता है, प्लस कौन कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, ये हम आपको वीडियो में बताएंगे। बताए हुए क्वेश्चन सारा करना है, और जो नहीं टिक करवाएंगे वो ऐसे इंपॉर्टेंट हो सकता है मगर आपके दिसंबर 25 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम नहीं टिक करवाएंगे। तो आप इस बात को समझिएगा कि जितना क्वेश्चन हम आपको टिक करवा रहे हैं आपको सिर्फ उतना ही करना है। तो डियर साउथ इंडियन स्टूडेंट, आप भी ये समझ लीजिए कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी हिंदी समझने में दिक्कत होगा तो जिस क्वेश्चन को हम रेड कलर से टिक करेंगे, अब रेड कलर तो टिक आप समझ जाओगे, तो वो रेड कलर टिक ही इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ लेना। ओके, और आप लोगों को भी जो क्वेश्चन रेड कलर से टिक करेंगे वो करना है, जो नहीं करेंगे वो नहीं करना। ओके, टोटल आपको 20 लेसन दिखेगा, हम आपको ईच लेसन से क्वेश्चन बताएंगे आपके दिसंबर 25 एग्जाम के लिए। एग्जाम में जो क्वेश्चन फॉर्मेट आपको दिखेगा वो आपको क्वेश्चन वन में आपको ए से लेकर के डी तक आपको 5 मार्क्स करके 4 क्वेश्चन आपको दिखेगा जो 20 मार्क्स का रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें 3 क्वेश्चन आपको दिखेगा 5 मार्क्स ईच करके, ये 15 मार्क्स का हो गया। ऐसे ही करके 4 नंबर 4 का ए नंबर आपको दिखेगा, 5 नंबर रुक जाओ, 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिखेगा, 4 क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स ईच करके। फिर आपको 5 का ए जो है ये भी आपको दिखेगा 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स ईच करके। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको दिखेगा, ये ए एंड बी में रहेगा, 8 एंड 7 मार्क्स का रहेगा, ये 15 मार्क्स का टोटल रहेगा। तो टोटल आपको 135 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। आपको एग्जाम में टोटल 135 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एग्जाम में 135 मार्क्स का टोटल पेपर रहेगा, जिसमें आपको 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 और 5 का ए आपको केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 5 एंड 5 का ए ये आपको केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें एक केस दे दिया रहेगा और उसके ऊपर बेस करके आपसे 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो टोटल जो 60 मार्क्स का है वो आपको केस बेस्ड देखने को मिलेगा, ये 135 में 60 मार्क्स का। और रिमेनिंग जो 75 है ये आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप यानी डायरेक्ट क्वेश्चन जो किसी केस के ऊपर बेस्ड नहीं है वो आपको देखने को मिलेगा। ओके, आपको 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। ओके, एग्जाम में आपको केस स्टडी वाला प्लस डायरेक्ट क्वेश्चन दोनों देखने को मिलेगा। एक और बात आपको बता देते हैं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स कि एग्जाम में ऐसे तो लेसन 1 से लेकर लेसन 20 तक सभी इंपॉर्टेंट है, जो हम आपको टिक करवाएंगे वो आपको करना है। मगर कुछ ऐसा चैप्टर है जो एग्जाम के एंगल से थोड़ा वेटेज उसका ज्यादा है, एग्जाम के एंगल से उसका हाई वेटेज है। वो कौन कौन सा चैप्टर है जिसको मतलब सीएस प्रोफेशनल में चैप्टर नहीं बोलकर लेसन बोलते हैं। तो लेसन जो है वो 3, 4, 10, 14, 17, 18, ओके 18 और 19, ये वो लेसन है जिस लेसन का वेटेज थोड़ा ज्यादा है, एग्जाम में थोड़ा ज्यादा मार्क्स का आता है। अगर कोई सिर्फ यही चैप्टर कर ले तो आप मान के चलो कि उसका मिनिमम 60 प्लस तो आएगा ही। ओके, अगर ये इसको बहुत अच्छे से कर ले, एक भी कॉन्सेप्ट ना छोड़े बताए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। लेकिन हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप रिस्क मत लेना, रिमेनिंग चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करना और गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लॉज का बेनिफिट उठाना और 80 प्लस ला के दिखाना।
ऐसे ये जो चैप्टर है इसका हाई वेटेज है, किसी को बहुत कम टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए तो वो इस चैप्टर को अच्छे से करके अपना ये प्रोटेक्ट कर सकता है ये पेपर को। चलिए अब हम आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर नंबर 1 है जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसको थोड़ा सा हम जो है लिख करके ये कर दिए, थोड़ा साफ सुथरा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे ये चैप्टर। ओके देखो ये जो आपको भी चैप्टर नंबर 1 दिख रहा है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ओके इस चैप्टर का हिसाब किताब ये है, हम आपको इस चैप्टर का एक बार वेटेज बता देते हैं। इस चैप्टर का प्रीवियस 10 अटेम्प्ट का अगर हम आपको हिस्ट्री बताएं तो दिसंबर 20 में नहीं आया था, उसके बाद अगस्त 21 में 5 मार्क्स का आया था, उसके बाद दिसंबर 21, जून 22, दिसंबर 22 तीनों एग्जाम में नहीं आया था, फिर जून 23 में 10 मार्क्स का आया था, दिसंबर 23 में 3 मार्क्स का आया था। और आपके लिए गुड न्यूज ये है कि प्रीवियस 3 अटेम्प्ट से क्वेश्चन नहीं आ रहा, यानी जून 24, दिसंबर 24 और जून 25 तीनों में नहीं आया है। आपके लिए गुड न्यूज बोल के वर्ड हम इसलिए बोलेंगे आपको पूरे वीडियो में क्योंकि जस्ट लास्ट के 1-2 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है और ऐसे ये प्रीवियस अटेम्प्ट में आया हुआ था, रिपीट भी हुआ था। तो भैया आपके अटेम्प्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अपने एग्जाम के लिए इस चैप्टर पे थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है। 5 to 10 मार्क्स के लिए आपको इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट समझना है अपने एग्जाम के लिए और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 5 to 10 मार्क्स के लिए आपको 5 नंबर पेज में जाना है, थोड़ा नीचे जाइएगा और आपको दिखेगा नीड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आपको ये करना है। हम आपको एक चीज बता देते हैं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स कि हम आपको जो क्वेश्चन टिक करवाएंगे वो एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, प्रीवियस 20 अटेम्प्ट के एग्जाम तक का मेरा एनालिसिस है। आप लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट पर बहुत ज्यादा हार्डवर्क करके ये क्वेश्चन तैयार किए, तो हम आपको हर क्वेश्चन के साथ उसका कौन कौन सा अटेम्प्ट में आया है वो हिस्ट्री नहीं बताएंगे। ये कोई सीए इंटरमीडिएट का कोई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट नहीं है जो आप क्वेश्चन पढ़ के समझोगे नहीं कि वो कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन सा स्ट्रैटेजी के बारे में। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन भी जानना है, इसीलिए हम अटेम्प्ट भी आपको बोल देंगे ताकि उस अटेम्प्ट का क्वेश्चन जाके आप देख लोगे कि कैसा क्वेश्चन इस टॉपिक पे सेट हुआ था। ये सीएस प्रोफेशनल का ईएसजी सब्जेक्ट है। आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ोगे 90% चांस है उसी में समझ जाओगे वो क्या पूछना चाह रहे हैं, और नहीं तो दोबारा अगर एक बार और पढ़ लिए तो 100% श्योर हो जाओगे कि वो क्या पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन अगर बहुत सिंपल है तो हम आपको हर क्वेश्चन के साथ वो किस किस अटेम्प्ट में आया हुआ है ये मेंशन नहीं करेंगे, मगर आप ये समझ के चलना कि हम आपको जो क्वेश्चन टिक करवा रहे हैं वो इंस्टीट्यूट के आंखों का तारा है, वो इंस्टीट्यूट उसको बहुत ज्यादा प्यार करता है उस क्वेश्चन को, और इंस्टीट्यूट उसको बहुत बार पूछ चुका है आपका सीएस इंस्टीट्यूट, इसलिए हम आपको वो क्वेश्चन दे रहे हैं। ओके तो जो ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 5 नंबर पॉइंट, ये नीड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आपको ये करना है। इसमें आपको ए से लेकर एच तक पॉइंट दिखेगा, आपको सभी का कीवर्ड्स को जो आईसीएसआई का स्टडी मटेरियल है वहां से आपको कंप्लीट करना। जैसे ये हेडिंग तो आपका सेम रहना ही चाहिए और इसके अंदर एक्सप्लेनेशन में जो मेन कीवर्ड है वो आपका रटा हुआ होना चाहिए, बाकी एक्सप्लेन आप खुद के लैंग्वेज में कर सकते हो। फिर आप 7 नंबर पेज में आ जाइए जहां पे आपको दिखेगा एलिमेंट एंड एलिमेंट स्कोप बोल करके दिखेगा आपको। ये आपको करना है, इसमें 15 पॉइंट है, आप कोई भी 10 पॉइंट कर लेना। ओके जिसमें बहुत ज्यादा पॉइंट है उसमें कम से कम 10 पॉइंट कर लेना। फिर आप 10 नंबर पेज में आ जाइए, इवैल्यूएशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ओके फिर आप चले जाइए 23 नंबर पेज में। 23 नंबर पेज आपको दिखेगा, थोड़ा नीचे जाइए, आपको दिखेगा रीजन फॉर एडॉप्शन ऑफ सीएसआरडी, और नीचे आप जाएंगे तो आपको दिखेगा एप्लीकेशन ऑफ सीएसआरडी। फिर आप 24 नंबर पेज में जाइए, आपको दिखेगा इफेक्टिव डेट्स ऑफ सीएसआरडी, और आपको 43 नंबर पेज में सीधा चले जाना है और आपको दिखेगा, थोड़ा नीचे जाइएगा, आपको दिखेगा सिक प्रपोजल। ठीक है ये आपको करना है। 47 नंबर पेज में आप जाइए, 47 नंबर पेज, थोड़ा नीचे जाना, आपको दिखेगा सेंट्रल प्रिंसिपल, ये करना है। 48 नंबर पेज में जाइए, थोड़ा नीचे जाइए और आपको दिखेगा प्रिंसिपल्स, ये 13 पॉइंट है, कोई भी 10 कर लेना कम से कम, या 13 कर लोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। फिर आप 51 नंबर पेज में जाइए, 51 नंबर पेज में जाइए, आपको दिखेगा गवर्निंग स्ट्रक्चर एंड, जो आपको दिख रहा है जिसको मैंने टिक करवाया डेलीगेशन वाला। 53 नंबर पेज, इंश्योरिंग द बेसिस फॉर एन इफेक्टिव कोऑपरेटिव, ये आपको करना है। 55 नंबर पेज में आप जाइए जहां पर आपको दिखेगा द रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स, ये आपको करना है। 66 नंबर पेज में आप चले जाइए जहां पर आपको दिखेगा प्रिंसिपल ऑफ ओईसीडी, ये आपको करना है। 69 नंबर पेज में आप जाइए, 69 नंबर पेज जहां पर आपको दिखेगा विजन स्टेटमेंट ऑफ ईसी जीआई, एंड उसके बाद उसके नीचे आपको मिशन स्टेटमेंट दिख रहा है। आपको इतना ही इस चैप्टर में करना है। अब आपको चैप्टर नंबर 2 में आ जाना है, जिसके लिए आपको 75 नंबर पेज में आना है। लेसन नंबर 2 जो आपको दिख रहा है, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, इसमें भी आपके लिए गुड न्यूज ये है कि लास्ट 3 अटेम्प्ट से
इस लेसन से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जैसे इन्होंने जो पूछा था दिसंबर 20 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था 8 मार्क्स का इस चैप्टर से, उसके बाद अगस्त 21 में 10 मार्क्स से, फिर दिसंबर 21 में 5 मार्क्स से, उसके बाद इन्होंने जून 22 में नहीं पूछा, फिर दिसंबर 22 में 33 मार्क्स का, जून 23 में पूछा था 11 मार्क्स का, दिसंबर 23 में पूछा था 8 मार्क्स का, और अभी जून 24 में नहीं पूछा, दिसंबर 24 में नहीं पूछा, और अभी जून 25 में भी नहीं पूछा। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, अगर लास्ट 3 अटेम्प्ट से नहीं पूछ रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये वाला जो चैप्टर है इसको आपको अच्छे से पूरा फोड़ देना है, मतलब अच्छे से पूरा कंप्लीट करना, बिकॉज ये एक घायल शेर है जो आपके अटेम्प्ट का वेट कर रहा है, आपके अटेम्प्ट पे ये वार करेगा। ये मिनिमम आपको दिखेगा 8 to 10 मार्क्स तक का, मिनिमम 8 मार्क्स तक का आपको आपके अटेम्प्ट में दिखेगा दिसंबर 25 में। आपको वो 8 मार्क्स मिनिमम अगर इंस्टीट्यूट से छीनना है तो आपको कौन कौन सा क्वेश्चन कि कीवर्ड को रट के जाना पड़ेगा, वो आपको अभी हम इस वीडियो में टिक करवाने वाले हैं। आपको 78 नंबर पेज में आ जाना है। यहां पे आपको दिखेगा प्रिंसिपल गवर्निंग डिस्क्लोजर, आपको ये करना है। 79 नंबर पेज में आप जाइए, द राइट ऑफ शेयर होल्डर जो आपको दिख रहा है, आपको ये करना है। 80 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा की फंक्शन ऑफ द बोर्ड, ये आपको करना है। 83 नंबर पेज आपको एफ नंबर पॉइंट दिखेगा, रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, आपको ये करना है। 91 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा द एनबीएफसी सेल स्ट्रिक्टली, ये आपको करना है। 99 उसी में थोड़ा सा नीचे जाना, आपको दिखेगा 91 नंबर पेज में ही फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया, ये आपको करना है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर जो हम आपको पेज नंबर बता रहे हैं वो पीडीएफ में ही लिखा हुआ, जो बुक में लिखा हुआ जो पेज नंबर है वही बता रहे हैं। 99 नंबर पेज में आप जाइए और उसको आप जाइए, आप देखिए कि कंट्रोल फंक्शन आपको दिखेगा, आपको ये करना है। 102 नंबर पेज में आप जाइए, आपको दिखेगा थोड़ा सा नीचे जाइए, कंट्रोल आपको रिस्क मैनेजमेंट कमिटी दिखेगा। रिस्क मैनेजमेंट कमिटी एक्चुअली में 101 नंबर पेज में है। 101 नंबर पेज आपको ये करना है। ओके, अब आप आ जाइए 104 नंबर पेज में आपको दिख रहा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी, आपको ये करना है। फिर आपको 108 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको दिखेगा द बोर्ड, आपको दिखेगा द बोर्ड, रुको 108 नंबर पेज, द बोर्ड शैल इंश्योर दैट द रिक्वायरमेंट आर, ये जो आपको टॉपिक दिख रहा है आपको ये करना है। रुको, द बोर्ड शैल इंटरेक्ट डायरेक्टली, रुको हम एक बार देखते हैं ये क्या है, कहां है भाई टॉपिक। ये वाला टॉपिक आपको करना है, द बोर्ड शैल इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द अपॉइंटेड अथॉरिटी, आपको ये टॉपिक करना है। आपको क्वेश्चन में जनरली ये वाला पैरा यूज हुआ है ऐसा आपको दिखेगा, तभी वो उसके नीचे का जो आपको पॉइंट में दिख रहा है ये वो एज अ आंसर एक्सपेक्ट करेंगे। ओके, और नहीं लिखने पे वो पूरा मार्क्स काट सकते हैं, बिकॉज उसके जस्ट ऊपर वाले पैरा को वो क्वेश्चन में यूज किए हैं, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, 110 नंबर पेज में आपको दिखेगा इंटरेक्ट विथ रेगुलेटर, आपको ये करना है। 118 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट जो टॉपिक है, आपको ये करना है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी, ये वाला लेसन भी आपका खत्म होता है और आपको 129 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपका लेसन नंबर 3 वेट कर रहा है। और ये लेसन नंबर 3 जो है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेसन है। ये हाई वेटेज लेसन है, हाई वेटेज है, एवरी एग्जाम में आता है, एवरी एग्जाम में आता है। आपको इस चैप्टर, इस लेसन से बताए हुए क्वेश्चन को किसी भी हाल में नहीं करना है। मतलब किसी भी हाल में ऐसा नहीं है कि आप नहीं किए, किसी भी हाल में ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेसन। ओके, अब हम आपको इस लेसन का एक बार हिस्ट्री बताते हैं छोटा छोटा लिख करके, कि देखो दिसंबर 20 में 25 मार्क्स का आया था, अगस्त 21 में नहीं आया था, दिसंबर 21 में 19 मार्क्स का आया था, फिर जून 22 दिसंबर 22 में नहीं आया था। ओके, फिर इन्होंने जून 23 में 20 मार्क्स का पूछा, दिसंबर 23 में 10 मार्क्स का पूछा, जून 24 में 12 मार्क्स का पूछा, उसके बाद दिसंबर 24 में 29 मार्क्स का पूछा, और अभी जो जस्ट लास्ट एग्जाम हुआ है उसमें गुड न्यूज ये है कि सिर्फ 5 मार्क्स का ही पूछे हैं इन्होंने जून 25 में। आपके अटेम्प्ट के लिए ये इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई जिसका वेटेज 29 मार्क्स, 20 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 19 मार्क्स, इतने मार्क्स तक का है, और वो जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 5 मार्क्स का आता है, तो आप समझ लो कि आपके अटेम्प्ट के लिए वो कितना खास हो जाता है। 132 नंबर पेज में आइए, जिस आपके अटेम्प्ट में थोड़ा ज्यादा वेटेज का आने का चांसेस है, मतलब 15 to 20 मार्क्स तक का। आप 32 नंबर पेज में आइए, जहां पर आपको दिखेगा, थोड़ा सा नीचे आप जाइएगा, आपको दिखेगा एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर एनएससी, ये आपको करना है।
137 नंबर पेज में आइए, जहां पर आपको दिखेगा इंडिकेटिव डेफिनेशन, ये आपको करना है। उसके बाद 145 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये आपको करना है। उसके बाद थोड़ा नीचे जाइए, आपको दिखेगा रिमूवल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आपको ये भी करना है। उसके बाद आप चले जाइए, हम आपको जो जो टॉपिक नहीं दे रहे हैं एज ए इंपॉर्टेंट, वो पास्ट के 2-3 अटेम्प्ट में आ चुका है और वो इंस्टीट्यूट अभी रिपीट नहीं करेगा, इसीलिए नहीं दे रहे। ओके 157 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको इवैल्यूएशन ऑफ बोर्ड एज अ होल दिख रहा है, ये आपको करना है। 170 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पे आपको दिखेगा ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, आपको ये करना है। फिर आपको 173 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको दिखेगा वैकेशन ऑफ ऑफिस, ये आपको करना है। फिर आपको 178 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको रिमूवल, रुको बताते हैं, रुको 179 नंबर पेज में है। एक्चुअली 178 नंबर पेज में आपको रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर करना है और अगले पेज में आपको रिमूवल ऑफ डायरेक्टर करना है, जो आपको ऊपर से दिख रहा है। ओके अब इसके बाद आप आ जाइए 193 नंबर पेज में। 193 नंबर पेज जो है, इसमें आपको करना है सम लीडिंग प्रैक्टिसेस। 205 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पे आपको दिखेगा ट्रेडिंग व्हेन इन पोजीशन ऑफ अनपब्लिश्ड, ये आपको करना है। ओके और इसके बाद आप लेसन नंबर 4 में जाइए, आप 213 नंबर पेज में। ये जो लेसन नंबर 4 है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, इसका भी वेटेज ज्यादा है। एग्जाम के एंगल से हम आपको ये बता दें कि ये दिसंबर 20 में आया था 3 मार्क्स का, अगस्त 21 में 20 मार्क्स का, और दिसंबर 21 में 5 मार्क्स का, जून 22 में नहीं आया था, दिसंबर 22 में भी नहीं आया था। उसके बाद जून 23 में आया था 3 मार्क्स का, दिसंबर 23 में 5 मार्क्स का। उसके बाद जून 24 में 10 मार्क्स का, दिसंबर 24 में नहीं आया था। और अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ है जून 25, उसमें 20 मार्क्स का आया है। आप इस चैप्टर को भी हाई वेटेज चैप्टर समझ के चलो, हाई वेटेज चैप्टर है। प्लीज इस चैप्टर में बताए हुए क्वेश्चन को कर लेना, प्लीज कर लेना, इग्नोर मत करना, बताए हुए सभी क्वेश्चन को कर लेना, बिकॉज हम चाहते हैं कि आपका 80+ आए और फिर आप बहुत ज्यादा खुश होकर के जल्दी जल्दी सीएस बन जाओ। और आपके सक्सेस से हम लोगों का भी डायरेक्ट कनेक्शन है, इसीलिए हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओके 216 नंबर पेज में आप आइए। आप इस चैप्टर को भी 10 मार्क्स तक का मिनिमम अपने एग्जाम के लिए समझना, मिनिमम 10 मार्क्स तक के लिए और मैक्सिमम 15 मार्क्स तक के लिए, 15 से 20 मार्क्स तक के लिए। ओके तो आपको वो पाने के लिए, वो मार्क्स पाने के लिए आपको 216 नंबर पेज में आना है, जहां पर आपको समरी ऑफ एप्लीकेबिलिटी दिख रहा है, आपको ये करना है। 222 नंबर पेज में जाना है, 222 में, जहां पे आपको दिखेगा फॉर्म ऑफ नोटिस, ये आपको करना है। उसी में थोड़ा नीचे जाना है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, जो आपको दिख रहा है इरेगुलर नोटिस, ये आपको करना है। 226 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग दिख रहा है, आपको ये करना है। ओके उसके बाद आपको 229 नंबर पेज में चले जाना है। 229, चलिए आ जाइए 229 नंबर पेज में। 229 नंबर पेज में आप जब आ गए तो यहां पर आपको दिखेगा अटेंडेंस एट मीटिंग, आपको ये करना है। और 241 नंबर पेज में आप जाइए, 241 नंबर पेज में, जहां पे आपको दिखेगा मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आपको ये करना है। इसी के साथ ये वाला लेसन भी आपका कंप्लीट। और 247 नंबर पेज में जाइए। एक और बात कि आप जितना इंपॉर्टेंट 100% सिलेबस करने में जितना आपका टाइम लगेगा, उसका 50% के आसपास टाइम में ही आपका सिर्फ इंपॉर्टेंट करके आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम में भी वो सब्जेक्ट आपका सिक्योर हो जाएगा गुड मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो आप किसी भी चैप्टर में बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छोड़ना मत, आप सभी को करना और रिमेनिंग सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट का बेनिफिट उठाना, क्योंकि उसको भी बहुत ही मेहनत से, बहुत ही एनालिसिस करके अपना टीचिंग एक्सपीरियंस को पूरा झोंक दिए हैं। एनालिसिस, एनालिटिकल स्किल जो सीए और सीएमए के लिए भी फेमस है हम लोग का, मतलब कोई बड़ा ही नहीं कर रहे हैं, बस हम अपना हार्डवर्क आपको बता रहे हैं कि जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सीएमए का कृष्णा केडिया मैम और जितेंद्र मिश्रा जी बताते हैं, और सीए का ऑल लेवल का हम प्रोवाइड करते हैं, प्लस जो सीएस है उसका हम और कृष्णा केडिया मैम मिलकर प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग अपना पूरा हार्डवर्क झोंक दिए हैं। आपसे बस ये रिकमेंडेशन है कि आप सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट फॉलो करना, और रिमेनिंग सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग के वेबसाइट का लिंक दिखेगा, जिस पर क्लिक करके आप पेपर 2, पेपर 3, पेपर 5 और पेपर 6 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हो, थोड़ा बहुत चार्ज पे करके। वो आपके करियर के लिए एक इन्वेस्टमेंट समझना, जो कि आपको सीएस मतलब जब आप सीएस बन जाओगे तो आपको एक सक्सेसफुल करियर एज अ रिटर्न मिलेगा, प्लस आप अच्छे जगह सेटल हो जाओगे। तो अभी का जो आपका थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है पैसा लगेगा, उसको आप एक्सपेंस ना समझ के इन्वेस्टमेंट समझना, जो कि आपको एज अ रिजल्ट, एज अ पॉजिटिव रिजल्ट में रिटर्न मिलेगा और आपका लाइफ पूरा सेट हो जाएगा। ओके तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रिमेनिंग सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट को फॉलो करके उतना ही रिस्पेक्ट के साथ सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट करना और अपने एग्जाम को पूरा सिक्योर करना, बिकॉज आपको यह पता चल जाता है कि आपको क्या करना है, कितना करना है और कब तक करना है। ये सारा कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपका डिटरमाइन हो जाता है।
तो बस इससे ज्यादा और क्या चाहिए। आप अगर जल्दी से जल्दी सीएस बन जाते हो, दिसंबर 25 में आपका सीएस क्लियर हो जाता है, फिर आपका लाइफ सेट हो जाता है, तो फिर और क्या चाहिए, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके, जो कि इतना ज्यादा हार्डवर्क के साथ आपके अटेम्प्ट के लिए बनाया गया है। ओके, तो चलिए अब हम आपको अगला जो चैप्टर है लेसन नंबर 5 इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। रुकिए, लेसन नंबर 5, चलिए अब हम आपको लेसन नंबर 5 का पहले एक बार हिस्ट्री बता देते हैं। इस लेसन का हिस्ट्री जो है वो दिसंबर 20 में इन्होंने 5 मार्क्स का पूछा था। दिसंबर 20 में इन्होंने 5 मार्क्स का पूछा था, अगस्त 21 में 8 मार्क्स का, फिर दिसंबर 21 में नहीं पूछा था, जून 22 में इन्होंने 25 मार्क्स का पूछा था, दिसंबर 22 में इन्होंने नहीं पूछा था, जून 23 में भी इन्होंने नहीं पूछा था, फिर इन्होंने दिसंबर 23 में भी नहीं पूछा था, जून 24 में इन्होंने 8 मार्क्स का पूछा था, दिसंबर 24 में नहीं पूछा था, और जून 25 में 5 मार्क्स का पूछा था। आपके अटेम्प्ट के लिए आप इसको मिनिमम 5 मार्क्स के लिए फिक्स समझना और मैक्सिमम 10 मार्क्स के लिए। ओके, अब चलिए हम आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है ये हम आपको बता देते हैं फटाफट। आपको 249 नंबर पेज में आना है, जहां पर आपको दिख रहा है ये रैशनल बिहाइंड, आपको ये करना है, और थोड़ा सा नीचे आएंगे आपको कमिटी मैनेजमेंट जो दिख रहा है, आपको ये करना है। 251 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको फंक्शन, जहां पे आपको दिखेगा फंक्शन ऑफ ऑडिट कमिटी, आपको ये करना है। 256 नंबर पेज जो है ये आपको फुल पेज करना है। 256 नंबर पेज यहां से लेकर के ये वाला जो पेज है वो यहां से लेकर के आपको पूरा नीचे तक फुल पेज करना है। ओके, आपको यहां तक पूरा फुल पेज करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। 259 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा कॉन्स्टिट्यूशन बोल करके टॉपिक दिखेगा, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीएसआर कमिटी, आपको ये करना है। 260 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा सीएसआर कमिटी का रूल नंबर 5, आपको इसको करना है। 262 नंबर पेज आपको फुल पेज करना है ऊपर से लेकर नीचे तक। 253 नंबर पेज में आप एक बार जाइए, 253 नंबर पेज में आपको दिखेगा मीटिंग ऑफ ऑडिट कमिटी, रोल ऑफ ऑडिट कमिटी, और 257 नंबर पेज में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा, 257 नंबर पेज में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा रोल ऑफ कमिटी, ये नॉमिनेशन कमिटी के बारे में होना चाहिए, आपको ये करना है। इसी के साथ आपका ये वाला लेसन खत्म। आपको तो पता ही है कि इंस्टीट्यूट ने अपने लेसन में लिख के रखा हुआ है कि लेसन नंबर जो 6 है भैया इसको हम लोग लेसन 3 के साथ मर्ज कर दिए हैं, तो ऐसा तो कुछ है, अब लेसन नंबर 6 का कोई एग्जिस्टेंस रहा नहीं अलग से। अब आप लेसन नंबर 7 में आ जाइए। इस लेसन का जो वेटेज है वो थोड़ा कम है, दिसंबर 20 से लेकर के इस लेसन का जो हिस्ट्री है वो दिसंबर 23 तक 0 है, और उसके बाद प्रीवियस 3 अटेम्प्ट से कंटिन्यू तीनों अटेम्प्ट से आ रहा है। जून 24 में 7 मार्क्स, दिसंबर 24 में नहीं आया, और अभी जून 25 में 5 मार्क्स का आया हुआ है। ओके, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने एग्जाम के लिए मिनिमम 5 मार्क्स का इस चैप्टर को समझ के चलना है, मैक्सिमम 7 मार्क्स के लिए, और थोड़ा बहुत क्वेश्चन देंगे आपको, उसको करना है। 278 नंबर पेज में आप आइए, जहां पर आपको दिखेगा गवर्नेंस ऑफ प्रमोटर, आपको ये करना है। फिर आपको रुको, फिर आपको चले जाना है, फिर आपको एनालिसिस एंड फाइंडिंग एक पेज में दिखेगा, रुको, एनालिसिस एंड फाइंडिंग, एनालिसिस, रुको 1 मिनट के लिए हम आपको लेके चलते हैं। एनालिसिस एंड फाइंडिंग आपको 289 नंबर पेज में देखने को मिला है। 289 नंबर पेज आपको ये करना है। उसके बाद आपको चले जाना है, उसके बाद आपको चले जाना है 294 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखेगा रुको 294 नहीं, हाँ 294 नंबर पेज में आपको देखने को मिलेगा वेज फॉरवर्ड, ये 295 नंबर पेज में है वेज फॉरवर्ड। ओके, आपको जो ये है ना 295 नंबर पेज में देखने को मिलेगा वेज फॉरवर्ड। ओके, आपको ये करना है, और 294 नंबर पेज आपको फुल पेज करना है। ओके, 294 नंबर पेज आपको 294 नंबर पेज फुल पेज करना है, यहां से लेकर के 294 नंबर पेज पूरा नीचे तक करना है। ओके, और अगले पेज में आपको वेज फॉरवर्ड करना है। 276 नंबर पेज में एक बार आप जाइए, 276 नंबर पेज में, जहां पे आपको दिखेगा इंडियन बिजनेस सर्वे रिपोर्ट। ओके, इंडियन बिजनेस सर्वे रिपोर्ट आपको ये करना है, इंडियन बिजनेस सर्वे रिपोर्ट आपको ये करना है। इसी के साथ ये वाला लेसन खत्म, और आपको चलते हैं लेसन नंबर 8 में लेके चलते हैं। 299 नंबर पेज में है वो लेसन नंबर 8 का हिस्ट्री ये है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, की इससे भी ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट में ही आता है, कभी कभी नहीं भी आया हुआ, जैसे दिसंबर 20 में इन्होंने नहीं पूछा, अगस्त 21 में नहीं पूछा, दिसंबर 21 में 3 मार्क्स, जून 22 में 3 मार्क्स, दिसंबर 22 में 9 मार्क्स,
उसके बाद जून 23 में इन्होंने नहीं पूछा, दिसंबर 23 में इन्होंने 5 मार्क्स का पूछा, जून 24 में नहीं पूछा, और अभी फिलहाल लास्ट का 2 अटेम्प्ट से ये पूछ रहे हैं 5 मार्क्स और 5 मार्क्स का। ओके, आपके अटेम्प्ट के लिए भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये वाला लेसन 5 मार्क्स के लिए। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, तो आपको 308 नंबर पेज में आना है। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं 308 नंबर पेज में। जब आप जाएंगे तो आपको F नंबर जो पॉइंट दिख रहा है 308 नंबर पेज में, आपको ये करना है। फिर आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, 312 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको दिखेगा डायरेक्टर्स रुको डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, आपको ये करना है। उसके बाद आपको चले जाना है 317 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखेगा ओ नंबर पॉइंट डिटेल्स अबाउट पॉलिसी, ये आपको करना है। उसके बाद 328 नंबर पेज में आपको चले जाना है, जहां पर आपको ये जो 328 पेज है ये आपको 8 नंबर पॉइंट से लेकर 16 नंबर पॉइंट तक पूरा पेज करना है। फिर आपको 329 नंबर पेज भी 17 नंबर पॉइंट से 22 नंबर पॉइंट तक आपको पूरा करना है। ओके, इसी के साथ ये वाला लेसन भी खत्म और आपको 333 नंबर पेज में जाना है। अगला जो लेसन है लेसन नंबर 9, इस लेसन नंबर 9 का थोड़ा सा वीक हिस्ट्री है। दिसंबर 20 से लेकर के दिसंबर 23 तक तो कुछ भी नहीं है इसका हिस्ट्री भैया, लेकिन जून 24 में इन्होंने 5 मार्क्स का पूछा, उसके बाद दिसंबर 24 में इन्होंने 11 मार्क्स का पूछा, और अभी जून 25 में इन्होंने 5 मार्क्स का पूछा। यानी एक बार कम मार्क्स, फिर एक बार ज्यादा मार्क्स, फिर एक बार कम मार्क्स। आप अपने एग्जाम के लिए भी इस लेसन का 10 मार्क्स तक का वेटेज मान के चलो। और थोड़ा सा क्वेश्चन हम आपको जो बोलेंगे वो आपको बहुत अच्छे से करना है। 334 नंबर पेज में आपको जाना है, थोड़ा सा नीचे जाइए, आपको दिखेगा डेटा गवर्नेंस प्रिंसिपल, आपको ये करना है। ऐसे ये क्वेश्चन जून 24 में भी 5 मार्क्स का आया हुआ, यानी हम आपको बोले थे ना कि किसी न किसी क्वेश्चन का कुछ ना, हर क्वेश्चन का कुछ ना कुछ पास्ट हिस्ट्री है। तो ये क्वेश्चन जो है वो जून 24 में भी 5 मार्क्स का आया हुआ है, मगर कहीं ना कहीं एज पर माई एनालिसिस ये इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 25 के लिए भी, इसलिए हम आपको दे रहे हैं। 335 नंबर पेज में जाइए और आपको दिखेगा इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा गवर्नेंस, आपको ये करना है। 339 नंबर पेज में जाइए, जहां पे आपको दिखेगा डिफरेंस बिटवीन डेटा गवर्नेंस एंड डेटा मैनेजमेंट, आपको ये करना है। 341 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको दिखेगा एट दिस जंक्शन बोल के जो दिख रहा है, आपको ये करना है। 342 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिख रहा है स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग डेटा, ये आपको करना है। 345 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा मेथोडोलॉजी ऑफ DGQI, ये आपको करना है। 347 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा थ्रू फॉलोइंग वेज डेटा गवर्नेंस, आपको ये करना है। 353 नंबर पेज में जाइए, जहां आपको लिमिटेशन ऑफ डेटा गवर्नेंस दिखेगा, आपको ये करना है। फिर आप 359 नंबर पेज में जाइए और आपको दिखेगा मेरिट्स ऑफ डेटा गवर्नेंस, आपको ये करना है। और 363 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको रेगुलेटरी ट्रेंड्स दिखेगा इन AI रेगुलेशंस, ये आपको करना है। इसी के साथ साथ आप 375 नंबर पेज में जाइए। लेसन नंबर जो आपको 10 दिख रहा है, इस लेसन का दिसंबर 20 से लेकर के दिसंबर 22 तक कोई हिस्ट्री नहीं है, मतलब जो नहीं आया हुआ है। जून 23 से 3 मार्क्स, उसके बाद दिसंबर 23 में नहीं आया, उसके बाद लास्ट का 3 एग्जाम से एवरी एग्जाम में जून 24, दिसंबर 24 और जून 25 तीनों ही एग्जाम में 5 मार्क्स का ही आया है। आपके अटेम्प्ट के लिए भी 5 मार्क्स के लिए ही आप इस चैप्टर को फिक्स समझो और आपको अच्छे से बताया हुआ सारे क्वेश्चन को करना है। और इस 5 मार्क्स को इंस्टीट्यूट से छीनने के लिए आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, तो आपको 388 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको दिखेगा सेफगार्ड टू वाला जो टॉपिक है, आपको ये करना है, विस्टल ब्लोअर्स वाला। उसके बाद आप चले जाइए वाई 391 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिख रहा है वाई इज ऑक्यूपेशनल हेल्थ, आपको ये करना है। 395 नंबर पेज में जाइए, जहां पे आपको दिखेगा द फॉलोइंग, रुको थोड़ा नीचे जाओ, और आपको दिख रहा है द फॉलोइंग आर सम ऑफ द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, आपको ये करना है। इसके नीचे इसका एक्सप्लेनेशन है। 398 नंबर पेज में जाइए, जहां पे आपको दिखेगा इफेक्ट ऑफ हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, आपको ये करना है। 403 नंबर पेज में आप जाइए, वहां पे आपको दिखेगा टाइप ऑफ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, ये आपको करना है। 406 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको हेल्थ एंड सेफ्टी दिखेगा, ये आपको करना है। थोड़ा नीचे जाएंगे, आपको इन्वायरमेंट दिखेगा, आपको ये करना है। और अगले पेज में जाएंगे, आपको इथिक्स एंड कंप्लायंस दिखेगा, आपको ये करना है। इसी के साथ ये वाला लेसन भी कंप्लीट। अगला जो लेसन है 413 नंबर पेज में, इस लेसन का हिस्ट्री जो है वो आपके अटेम्प्ट के लिए थोड़ा सा गुड न्यूज है। वो ये है गुड न्यूज क्या है वो देखो। दिसंबर 20 में इन्होंने 5 मार्क्स का पूछा, फिर उन्होंने अगस्त 21 में 6 मार्क्स का पूछा, दिसंबर 21 में 5 मार्क्स का, और जून 22 में इन्होंने 5 मार्क्स का पूछा। फिर इन्होंने दिसंबर 22 में तो नहीं पूछा, जून 23 में नहीं पूछा, दिसंबर 23 में नहीं पूछा। उसके बाद इन्होंने जून 24 में 10 मार्क्स का, दिसंबर 24 में 12 मार्क्स का, और जस्ट लास्ट अटेम्प्ट जून 25 में 5 मार्क्स का पूछा है। यानी जो चैप्टर थोड़ा पहले हाई वेटेज का था, अभी बहुत लो वेटेज का पूछा है। आपके एग्जाम में 10 to 12 मार्क्स तक के लिए आप इस लेसन को इंपॉर्टेंट समझो। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, अगर आपको 10 to 12 मार्क्स स्कोर करना है, तो 416 नंबर पेज में आपको आना है, जहां पर आपको फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स दिख रहा है।
आपको ये करना है। 418 नंबर पेज में आइए, जहां पर आपको प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स दिख रहा है, आपको ये भी क्वेश्चन करना है। उसके बाद आपको 419 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको दिखेगा हाउ बिजनेस एथिक्स इंप्रूव, आपको ये करना है। 422 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको दिखेगा सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स, आपको ये करना है। थोड़ा नीचे जाइएगा और आप रिमेनिंग सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग के वेबसाइट का लिंक पे क्लिक करके उसको बाय करके थोड़ा बहुत अमाउंट पे करके आप उसका बेनिफिट उठाना। वो इसलिए क्योंकि रिमेनिंग सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट भी बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क से हम लोग बनाए हुए हैं, और उसका भी अगर आप बेनिफिट उठाते हो तो आपको सीएस प्रोफेशनल निकालने में कोई भी नहीं रोक पाएगा, आपको पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में मिनिमम 60% के मैच होने का गारंटी है, और एक्चुअली में 80 मार्क्स से ज्यादा आपको सभी सब्जेक्ट में मैच होता हुआ दिखेगा। तो आप रिमेनिंग सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग की वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करके आप ले सकते हो। उसके पहले अगर आपको कोई बात करना हो मेरे से पर्सनली कि मैच करता है कि नहीं, या किसी भी तरह का मन का हेजिटेशन दूर करने के लिए, तो आप अपना मेरे को एक टाइप का आप मेरे को अपना बड़ा भाई, अपना फैमिली मेंबर समझ के मेरे को इस नंबर पर आप मेरे को पर्सनली कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, और अपने मन का जो भी डाउट है आपका अपना एक भाई समझ के, बिकॉज सीएस सीएमए लाइन का एवरी इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास है, और हम आपको आपका सारा इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट से रिलेटेड प्लस एग्जाम से रिलेटेड और आपके करियर से रिलेटेड आपको बहुत ही प्यार से, बहुत ही अपना फैमिली मेंबर समझ के अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाएंगे, ताकि आप थोड़ा बहुत भी डीमोटिवेटेड या डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो। इसके लिए आप चाहो तो आप मेरे से इस नंबर पे कनेक्टेड रह सकते हो, या मेरे से बात कर सकते हो, पूछ सकते हो कि आपका क्या डाउट है। उसके बाद अगर आप चाहो तो रिमेनिंग सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट पेपर नंबर 2, 3 और 5 एंड 6 के लिए आप हम लोग के वेबसाइट से ले सकते हो। पेपर 1 तो आपको पता ही है कि अभी आप देख रहे हो, जो कि फ्री है, और पेपर 4 और 7 का इलेक्टिव है। फिलहाल हम लोग का इंपॉर्टेंट उसका देने का प्लान नहीं है, लेकिन हम लोग गाइड जरूर करेंगे अगर आप पर्सनली मेरे से कॉल पे बात करोगे तो। ओके चलिए, या व्हाट्सएप पे भी बात करोगे तो भी गाइड करेंगे। अब उसके बाद आप 422 नंबर पेज के बाद 424 नंबर पेज में जाइए, जहां पे आपको दिखेगा कॉमन इथिकल इशू, आपको ये करना है। 429 नंबर पेज में आप जाइए, आपको दिखेगा स्टेप्स टू रिजॉल्विंग, ये करना है। 452 नंबर पेज में सीधा चले जाइए अब आप 452 नंबर पेज, जहां पे आपको दिखेगा ये आपको फुल पेज करना है। 452 आपको फुल पेज करना है। 455 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिख रहा है अक्यूज्ड पर्सन, आपको ये करना है। 459 नंबर पेज आपको फुल पेज करना है। 459 नंबर पेज आपको फुल पेज करना है। 470 नंबर पेज में जाइए, 470 नंबर पेज में आपको दिखेगा प्रोसिक्यूशन फॉर फॉल्स, ये आपको करना है। इसी के साथ ये वाला लेसन आपका कंप्लीट। और 483 नंबर पेज में आप सीधा जाइए अगला लेसन के लिए, लेसन नंबर 12 के लिए। और इस लेसन नंबर 12 में आपके लिए थोड़ा सा एक खुशखबरी है, वो ये है कि दिसंबर 20 से लेकर के दिसंबर 23 तक तो इस चैप्टर से कुछ नहीं है, इसका हिस्ट्री यानी नहीं आया हुआ है। जून 24 में 5 मार्क्स का आया, दिसंबर 24 में 5 मार्क्स का आया, और अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ है जून 25 उसमें नहीं आया हुआ है। यानी जो 2 बार कंटिन्यू आया है और उसके बाद जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया है, वो आपके अटेम्प्ट के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम आपको अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, और जो बहुत ज्यादा आने का चांस है उसमें हम वेरी इंपॉर्टेंट बात यूज कर रहे हैं। आप प्लीज इस बात का बेनिफिट उठाना, और आप इस चैप्टर में प्लस जहां भी वेरी इंपॉर्टेंट बोले उस पर थोड़ा सा स्पेशल नजर अपना रखना। चलिए 486 में आप आइए, 5 मार्क्स के लिए ये वाला चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको 486 में वाई ईएसजी रेलेवेंट दिख रहा है, आपको ये करना है। 493 नंबर पेज में आप आइए, जहां पे आपको दिखेगा स्टेटमेंट बाय डायरेक्टर, ये आपको करना है। उसके बाद 492 नंबर पेज में जाइए, जहां पे आपको दिखेगा स्पेसिफिक कमिटमेंट गोल, ये आपको करना है। 488 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पे आपको दिखेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईएसजी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, ये आपको करना है। इसके बाद आप 499 नंबर पेज में अगले लेसन में जाइए, और लेसन नंबर 13 का हिसाब किताब ये है कि इसमें थोड़ा सा ज्यादा गुड न्यूज है कि दिसंबर 20 से लेकर के इन्होंने जून 22 तक तो नहीं पूछा, फिर दिसंबर 22 में पूछा 5 मार्क्स, जून 23 में, दिसंबर 23 में नहीं पूछा, फिर इन्होंने जून 24 में 5 मार्क्स का पूछा, और अभी जो लास्ट 2 एग्जाम हुआ है दिसंबर 24 और जून 25, इस दोनों एग्जाम में नहीं पूछा है। गुड न्यूज ये है कि आपके अटेम्प्ट के लिए आप इसको 5 मार्क्स का फिक्स समझ सकते हो, और उस 5 मार्क्स को पाने के लिए आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, तो आपको 500 पेज में जाना है, जहां पे आपको दिख रहा है द अबव मेंशन पॉइंट्स हैव बीन डिस्कस्ड एट लेंथ, तो ये आपको नीचे का जो पॉइंट है ये आपको करना है। 509 नंबर पेज में आपको जाना है, जहां पे आपको दिखेगा कॉमर्शियल एनर्जी, ये आपको करना है। फिर थोड़ा नीचे जाइए, आपको दिखेगा रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल एनर्जी, ये आपको करना है। 513 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ एनर्जी, ये आपको करना है। 514 नंबर पेज में सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द एनर्जी, ये आपको करना है। 515 नंबर पेज आपको फुल पेज करना है। 516 नंबर पेज आपको पावर एंड फंक्शन ऑफ ब्यूरो जो दिख रहा है आपको ये करना है। अब आपको आ जाना है 537 नंबर पेज में,
लेसन नंबर 14 के लिए। और ये जो लेसन नंबर 14 है ये आपको आपके लिए इसमें थोड़ा सा गुड न्यूज है, वो ये है कि देखो दिसंबर 20 में तो इन्होंने नहीं पूछा, अगस्त 21 में 3 मार्क्स का पूछा, फिर इन्होंने दिसंबर 21 जून 22 दोनों में नहीं पूछा, फिर इन्होंने दिसंबर 22 में 5 मार्क्स, जून 23 में 5 मार्क्स, दिसंबर 23 में 5 मार्क्स का पूछा, फिर इन्होंने जून 24 में नहीं पूछा, दिसंबर 24 में 5 मार्क्स, और जस्ट अभी लास्ट अटेम्प्ट में नहीं पूछा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक अटेम्प्ट में आया, फिर एक में नहीं आया, फिर एक में आया, फिर एक में नहीं आया। आपके अटेम्प्ट में 5 मार्क्स किस तरह से फिक्स्ड है ये आप समझ के चलिए। हम आपको हिस्ट्री इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको थोड़ा विश्वास हो कि क्यों इंपॉर्टेंट है आपके अटेम्प्ट के लिए और हम किस बेसिस पर आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। तो वो इंस्टीट्यूट का बेसिस है। हम आपको 539 नंबर पेज में अप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजन करने के लिए बोल रहे हैं। उसी में थोड़ा नीचे आएंगे, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीएसआर कमिटी करना है। ये सब सीए और सीएमए में भी भरा हुआ है, ठीक है, ये सब टॉपिक ओके। 543 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा एंटिटीज अंडर सीएसआर एक्टिविटीज, ये आपको करना है। 545 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा एक्टिविटीज विच में इंक्लूड, आपको ये करना है। इसके बाद आप 557 नंबर पेज में जाइए। 557 नंबर पेज में लेसन नंबर 15 के लिए, दिस लेसन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेसन एंड वेरी हाई वेटेज लेसन है, हाई वेटेज लेसन है और एवरी एग्जाम में आता है, एवरी एग्जाम में आता है। आप इस बात को समझ के चलिए। और इसका हिसाब किताब ये है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। प्रीवियस 4-5 अटेम्प्ट का अगर बात करें तो दिसंबर 23 में आया था 10 मार्क्स, जून 24 में आया था 8 मार्क्स, दिसंबर 24 में आया था 8 मार्क्स, लेकिन जस्ट लास्ट एग्जाम में ही 5 मार्क्स का आया है, कम मार्क्स का आया है। तो इस एंगल से भी आपके अटेम्प्ट के लिए गुड न्यूज है कि कम से कम 8 to 10 मार्क्स के लिए आपके अटेम्प्ट दिसंबर 25 के लिए आपको इंपॉर्टेंट समझना है। और आपको 568 नंबर पेज में जाना है, जहां पे आपको दिखेगा एट द, रुकिए दिखाते हैं 568, रुको, ये आपको 569 नंबर पेज में जो दिख रहा है ना, एट दिस जंक्शन, ठीक है, आपको ये करना है 569 नंबर पेज ओके। 574 नंबर, ये वैसे दिसंबर, ये वैसे जून 24 में भी आया हुआ है, ये वाला जो टॉपिक है ना वो जून 24 में भी 8 मार्क्स का आया हुआ है। 574 नंबर पेज में आप जाइए, 574 नंबर पेज, जहां पे आपको दिखेगा टॉप वाटर मैनेजमेंट ट्रेंड्स, आपको ये करना है। 577 नंबर पेज में आपको जाना है, जहां पे आपको दिखेगा, थोड़ा सा नीचे जाइए, 577 नंबर पेज आपको दिख रहा है वाटर ऑडिट, आपको ये करना है। और थोड़ा नीचे जाएंगे, आपको दिखेगा कंजर्वेशन ऑफ वाटर, आपको ये करना है। उसके बाद आप चले जाइए 578 नंबर पेज में जाइए, जहां पे आपको दिखेगा वाटर कंजर्वेशन इन डीमटेरियलाइजेशन, ठीक है, डीमिनरलाइजेशन प्लांट ओके। 580 नंबर पेज में जाइए, जहां पे आपको दिखेगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, आपको ये करना है। और उसके बाद आप चले जाइए 582 नंबर पेज में जाइए, जहां पे आपको दिखेगा फॉर्म ऑफ वाटर मैनेजमेंट, आपको ये करना है। 584 नंबर पेज में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट आपको दिख रहा है, आपको ये करना है। 585 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट दिख रहा है, आपको ये करना है मतलब ये बायोमेडिकल वेस्ट कंसिस्ट ऑफ, आपको ये करना है ओके, आपको ये करना है, सिर्फ ये करना है। हम आपको एक चीज बता देते हैं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आपको सिर्फ ये करना है। जो इसका अप्रोच है ये नहीं करना है, ये जो इसका अप्रोच है दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज ये दिसंबर 24 में आ चुका है ओके। तो आपको बस उसका कंसिस्ट ऑफ करना है, अप्रोच नहीं करना है ओके। अब आप 588 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पे आपको दिखेगा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, आपको ये करना है। 593 नंबर पेज में जाइए, जहां पे आपको दिखेगा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ये करना है। इसी के साथ आप अगला लेसन में 611 नंबर पेज में जाइए, 611 नंबर पेज, जहां पर आपको लेसन नंबर 16 दिखेगा। ये भी एक तरह से हाई वेटेज लेसन है। अगर हम पिछले 2-3 अटेम्प्ट का ही जस्ट बात करें तो जून 24 में दिसंबर 24 में नहीं आया, जून 24 में 5 मार्क्स, दिसंबर 24 में नहीं आया, और उसके बाद जून 25 में 15 मार्क्स का आया है। तो जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में 15 मार्क्स का आया है, इसलिए हम इसको 8 to 10 मार्क्स तक के लिए, या मिनिमम 5 मार्क्स तो फिक्स समझिए आप अपने अटेम्प्ट के लिए। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है तो चलिए हम आपको बताते हैं। 614 नंबर पेज में आप आइए, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस आपको दिख रहा है, आपको ये करना है। 618 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा सम ऑफ द अदर हर्डल्स, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है। उसके बाद आप चले जाइए 627 नंबर पेज में, 627 नंबर पेज में जाइए, जहां पे आपको दिखेगा, थोड़ा नीचे जाइएगा आप, और आपको दिखेगा बेनिफिट ऑफ ईएसडी इन्वेस्टमेंट, आपको ये करना है। उसके बाद आप चले जाइए 626 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पे आपको दिखेगा कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ ईएसजी इन्वेस्टमेंट आपको ये करना है। 628 नंबर पेज में जाइए, चैलेंजेस फेस्ड बाय ईएसजी इन्वेस्टमेंट आपको ये भी करना है। ओके रुकिए, 628 में हम आपको बोले हैं 626 में कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, और रुक जाओ, कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद जो ये चैलेंजेस है, चैलेंजेस इन 628 नंबर पेज इज नॉट इंपॉर्टेंट। चैलेंजेस आ चुका है इस बार जून 25 में। आपको करना है, पेज के नीचे जाएंगे तो आपको 628 नंबर पेज के नीचे दिखेगा इन्वेस्टमेंट, ईएसजी इन्वेस्टमेंट एज एन इन्फ्लुएंसर, आपको ये करना है क्योंकि चैलेंजेस आ चुका है जून 25 में। ओके, अभी नहीं आएगा, 1-2 अटेम्प्ट तक कम से कम। अब आप 633 नंबर पेज में जाइए, लेसन नंबर 17 में, और ये बेचारा इतने अटेम्प्ट से तो नहीं आ रहा था, जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में ही 5 मार्क्स का आया है जून 25 में पहली बार। और आपके अटेम्प्ट के लिए भी हम आपको कुछ क्वेश्चन बोले हैं करने के लिए, आपको करना है। ऐसा नहीं है कि इसको पूरा छोड़ के जाना है, आपको करना है। 638 नंबर पेज में आइए, आपको ये जो टॉपिक मैंने टिक करवाया है ना, आपको ये करना है। उसके बाद 641 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पे आपको दिखेगा 641 नंबर पेज में आप जाइए और आपको दिखेगा गवर्नेंस प्रोसेसेस एंड गवर्नेंस कमिटी, आपको ये करना है। 643 नंबर पेज आपको फुल पेज करना है, 643 नंबर पेज। 646 नंबर पेज में आपको जाना है और रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट सेक्रेटरी वाला जो दिख रहा है आपको ये करना है। 650 नंबर पेज में आप जाइए, की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वे जो आपको दिख रहा है आपको ये करना है, ये इंपॉर्टेंट है। 651 नंबर पेज में थोड़ा सा नीचे जाइए और आपको कंपनी सेक्रेटरी रोल इन स्ट्रेटेजी जो दिख रहा है आपको ये करना है। ओके, 2 नंबर पॉइंट, क्योंकि ऊपर वाला जो 1 नंबर पॉइंट है ये आपको नहीं करना है, बिकॉज ये आ चुका है जून 25 में। आपको जो नीचे वाला टिक करवाए हैं आपको ये करना है। ओके 652 नंबर पेज आपको ये करना है, 5 नंबर पॉइंट जो हम टिक करवा रहे हैं, 652। अब इसके बाद आप आ जाइए लेसन नंबर 18 के लिए। लेसन नंबर 18 इज सबसे ज्यादा बिगेस्ट हाई वेटेज चैप्टर इन दिस सब्जेक्ट। इससे बड़ा ज्यादा वेटेज का कोई भी चैप्टर नहीं है इस सब्जेक्ट में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इसका वेटेज है। एग्जाम के एंगल से आप सुनेंगे तो आप ऐसे तो आपको पता ही होगा, आप सीएस प्रोफेशनल के स्टूडेंट हो, आप हिल जाएंगे। इसका दिसंबर 20 में 20 मार्क्स, अगस्त 21 में 20 मार्क्स, जून 22 में 20 मार्क्स। उसके बाद रुको थोड़ा सा लिख के बताते हैं आपको। एग्जाम के एंगल से जो इसका वेटेज है, रुकिए एक बार हम आपको बताते हैं। देखो एक बार हम आपको फिर से वेटेज लिख के बताते हैं। इसका एग्जाम में कितने मार्क्स का वेटेज है? 20 मार्क्स, दिसंबर 20, अगस्त 21 20 मार्क्स, दिसंबर 21 20 मार्क्स, जून 22 20 मार्क्स, दिसंबर 22 30 मार्क्स। अच्छे से देखना, 20 से सीधा 30 होने लगा। जून 23 20 मार्क्स, दिसंबर 23 20 मार्क्स। ओके, जून 24 अब देखना, गौर करना, 40 मार्क्स, दिसंबर 24 25 मार्क्स, और अभी जस्ट लास्ट एग्जाम जो हुआ है जून 25 उसमें 40 मार्क्स का आया है। अब आप समझ सकते हो कि अगर कोई एक ही इतना ज्यादा वेटेज का आ रहा है जिसको अगर कोई अच्छे से कर ले तो वो पास ही हो जाएगा। तो आप समझ लो कि इस चैप्टर का कितना ज्यादा मतलब क्रेज है, आप ये समझ लो। ओके, आप ये बॉलीवुड का अमिताभ बच्चन है, आप ये समझ लो ये वाला चैप्टर। तो ये सीएस का इस पेपर का अमिताभ बच्चन है, आप ये समझ लो ईएसजी पेपर का। अब आपको 663 नंबर पेज में आना है। अब अपने अटेम्प्ट के लिए भी इस चैप्टर को 25 मार्क्स तक का आप मान के चलो मिनिमम। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, तो आप 663 नंबर पेज में आइए। आपको एडवांटेजेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट जो दिख रहा है आपको ये करना है। 665 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा प्रोसेसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, सॉरी रिस्क असेसमेंट, आपको ये करना है। उसके बाद आप 666 नंबर पेज में जाइए और आपको दिखेगा हैंडलिंग ऑफ रिस्क, आपको ये करना है। 679 नंबर पेज में जाइए, जहां पे आपको दिखेगा द फॉलोइंग आर द फ्यू ऑफ एग्जाम्पल, आपको ये करना है, ये आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 680 नंबर पेज में रुको, उसी में थोड़ा सा नीचे जाइए और आपको एक और दिखेगा एग्जाम्पल ऑफ द ये जो सोशिएटल रिस्क जो आपको दिख रहा है 679 नंबर पेज में, ये करना है। 680 नंबर पेज में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा रिस्क एसोसिएटेड विथ गवर्नेंस, आपको ये करना है 680 नंबर पेज से। अब आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, 667 नंबर पेज में जाना पड़ेगा। 667 नंबर पेज में आपको दिखेगा टॉपिक रिस्क मिटिगेशन, थोड़ा नीचे जाएंगे, ये आपको करना है। 669 नंबर पेज में जाइए, आपको दिखेगा फ्रॉड रिस्क प्रोसेसेस, आपको ये करना है। उसके बाद आप 674 नंबर पेज में जाइए,
और वहां पर आपको दिखेगा अप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजन। 674 में थोड़ा सा नीचे जाइए और आपको दिखेगा इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट, ये आपको करना है। उसके बाद 675 में जाइए और आपको रोल ऑफ इंटरनल ऑडिटर दिखेगा। थोड़ा वेटेज ज्यादा है इसलिए क्वेश्चन आपको ज्यादा लग सकता है, मगर हम आपको जितना दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो नहीं दे रहे हैं वो जस्ट लास्ट के 2-3 अटेम्प्ट के अंदर आ चुका है और आपके अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं दे रहे हैं। ओके, तो ये रोल वाला तो हम आपको दे दिए हैं 675 में। अब आप चले जाइए 677 नंबर पेज में जाइए और यहां पर आपको दिखेगा ESG रिस्क असेसमेंट, ये आपको करना है। उसके बाद आप चले जाइए 699 नंबर पेज में जाइए, आपको ऑपरेशनल रिस्क जो दिख रहा है ये उसका चैलेंजेस वगैरह नीचे दिया हुआ, ये आप अच्छे से कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप चले जाइए 694 नंबर पेज में, आपको जो दिख रहा है रुको 694 नंबर पेज में स्ट्रेटेजिक रिस्क, ये आपको दिख रहा है। और थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा की मिटिगेशन स्ट्रेटेजी, ये आपको करना है। 677 नंबर पेज में जाइए, थोड़ा और पहले जाना पड़ेगा आपको, 677 नंबर पेज, जहां पे आपको दिखेगा ESG रिस्क असेसमेंट। अच्छा, ये तो हम दे चुके हैं, ESG रिस्क असेसमेंट दे चुके हैं। आपको ये सिग्निफिकेंस ऑफ ESG जो दिख रहा है आपको ये भी करना है 677 नंबर पेज से। ओके, अब आप आ जाइए 703 नंबर पेज में, 703 नंबर पेज में, 703 नंबर पेज, जहां पे आपको दिखेगा सोशल रिस्क, आपको ये भी करना है। ओके, और इसी के साथ ये वाला लेसन भी कंप्लीट। अब हम आपको सबसे सेकंड लास्ट जो लेसन है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। 729 नंबर पेज में आप जाइए। इस लेसन का जो हिसाब किताब है वो आपके अटेम्प्ट के लिए अगर देखा जाए तो इस लेसन से भी एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है, और जस्ट लास्ट के कुछ अटेम्प्ट से 8 मार्क्स का जून 24 में, दिसंबर 24 में 7 मार्क्स का और जून 25 में 15 मार्क्स का आया है। आप अपने अटेम्प्ट के लिए भी इसको बहुत ज्यादा नंबर का ही समझो, यानी 10 मार्क्स तक का मिनिमम समझो। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है तो 734 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पे आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे और आपको दिखेगा प्रोसेसेस ऑफ कंडक्टिंग, आपको ये करना है। 741 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पे आपको दिखेगा इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑडिट, मतलब ये जो आपको दिख रहा है बिसाइड दिस सस्टेनेबिलिटी ऑडिट इज इंपॉर्टेंट, इसके नीचे इसका आंसर है, ये आपको करना है, इंपॉर्टेंट है। ओके 755 में आप जाइए, जहां पे आपको दिखेगा थोड़ा नीचे जाइए, ये वाला जो टॉपिक आपको दिख रहा है ये आपको करना है, ब्लूमबर्ग वाला। ओके, उसके बाद आप 742 में जाइए, 742 में जाइए और आपको दिखेगा व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर ESG, ये आपको करना है। 737 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा अंडरस्टैंडिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी, ये आपको करना है। थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा रिपोर्ट टाइपिकली इंक्लूड्स, ये भी आपको करना है। 754 नंबर पेज में जाइए, 754 नंबर पेज में, और आपको ये फुल पेज करना है 754। इसी के साथ अब आपको सबसे लास्ट वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट बताते हैं, और आपको ये बता दे रहे हैं कि आप रिमेनिंग सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट का इक्वली बेनिफिट उठा करके अपने CS प्रोफेशनल के नैया को जल्दी से जल्दी पार लगाइएगा और मेरे से कांटेक्ट में रहिएगा, ताकि आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस मिलते रहे और आप ऑलवेज मोटिवेटेड रहो। ओके, चलिए अब आइए हम आपको सबसे लास्ट वाला चैप्टर बताते हैं। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, इस चैप्टर में टू बी ऑनेस्ट सच में आपके लिए एक गुड न्यूज है, वो ये है कि दिसंबर 20 में तो नहीं आया, फिर अगस्त 21 में 15 मार्क्स का आया, दिसंबर 21 में 10 मार्क्स का आया, जून 22 में 5 मार्क्स का आया, फिर दिसंबर 22 में इन्होंने पूछा 20 मार्क्स का, फिर जून 23 में 15 मार्क्स का, दिसंबर 23 में 10 मार्क्स का, जून 24 में 7 मार्क्स का, दिसंबर 24 में 8 मार्क्स का, लेकिन जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में ही इन्होंने नहीं पूछा है, जो एवरी अटेम्प्ट से कंटिन्यू आ रहा था पिछले 8 अटेम्प्ट से। आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 अटेम्प्ट से कंटिन्यू आ रहा था और जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया है। आप समझ लो कि आपके अटेम्प्ट में तो आना इस चैप्टर से क्वेश्चन फिक्स है। अब कितना मान के चले तो 20 मार्क्स तक का भी आया हुआ, आप अपने एग्जाम के लिए 10 to 15 मार्क्स तक के लिए ये वाले चैप्टर को भी मान के चलिए। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है उस मार्क्स को पाने के लिए, तो चलिए हम आपको बताते हैं। 788 नंबर पेज में चलिए, 788 नंबर पेज, आपके फैमिली में कोई CS एग्जीक्यूटिव या मतलब CMA या CS कर रहे होंगे तो आप एटलीस्ट हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए उनको रेफर करना। हम लोग हर लेवल में 1-2 सब्जेक्ट फ्री देते हैं और रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल रहता है। डाउट सॉल्विंग हम लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेंटरशिप गाइडेंस ये सब फ्री है। 788 नंबर पेज में आप आएंगे तो आपको दिखेगा अंडरस्टैंडिंग द GRI, ये करना है। 790 नंबर पेज में जाएंगे तो आपको दिखेगा नेविगेटिंग अ रिपोर्ट, ये भी करना है। 795 नंबर पेज में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा BRSR, और थोड़ा नीचे जाइए आपको दिखेगा BRSR कोर, ये आपको पढ़ना है और इसके कीवर्ड को रटना है।
नीचे जाएंगे आपको अप्लीकेबिलिटी दिखेगा। 796 नंबर पेज में आपको दिखेगा ईएसजी डिस्क्लोजर फॉर वैल्यू चेन। थोड़ा नीचे जाएंगे आपको अश्योरेंस प्रोवाइडर दिखेगा। थोड़ा नीचे जाएंगे आपको स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क फॉर बीआरएसआर दिखेगा। 799 नंबर पेज में आप जाएंगे तो आपको इन्वायरमेंट टॉपिक दिखेगा, आपको ये करना है। और 800 पेज में आप जाएंगे आपको सोशल टॉपिक दिखेगा, आपको ये करना है। ऐसे ये सीए फाइनल में भी है, ऑडिट में। ओके, शायद चैप्टर नंबर 17 है वहां पे। 801 नंबर पेज में आप जाइए जहां पर आपको बेनिफिट ऑफ बीआरएसआर दिखेगा। 802 नंबर में आप जाइए, आपको चैलेंजेस ऑफ बीआरएसआर, और थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको कंक्लूजन दिखेगा। इतना क्वेश्चन कर लिए तो आप समझ लीजिए कि आपको 80+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और आपके अच्छे प्रिपरेशन के लिए, अच्छे एग्जाम के लिए और अच्छे हेल्थ के लिए हम लोग की तरफ से ऑल द बेस्ट। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो या मन में कोई भी दुविधा हो तो आप मेरे को 9007746507 पर कॉल करके अपने मन का उस क्वेरी को सॉल्व कर सकते हो। प्लस सारे क्वेश्चन को अच्छे से करके इस सब्जेक्ट को आपको स्कोरिंग बनाना है, ये मत भूलना, ये ध्यान में रखना। और अगर किसी और सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट आप हम लोग का फॉलो करते हो जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, तो अब आपका वो सब्जेक्ट भी स्कोरिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप ये मान के चलो अपने इस भाई के इस बात को, और सारे क्वेश्चन को अच्छे से करना और एकदम से जल्दी से सीएस प्रोफेशनल क्लियर करके फिर अपना सक्सेसफुल करियर में इन करना। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट।